आज का शिरडी साईं संदेश। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे उतनी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही इस बात पर भरोसा हर पल रखो कि सब कुछ ठीक हो रहा है। चाहे तुम्हारे जीवन में अभी कुछ सही ना भी चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे सोचने से ही चीज़ें अपने आप और शीघ्र ही अच्छी भी हो जाएंगी। और जीवन में कुछ बातों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। अतीत की बातों को अपने आने वाले खूबसूरत भविष्य पर असर मत पड़ने दो। अपने हर कदम आगे की ओर ही रखो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, चालाकियाँ कर रहे हैं। तुम जानते हो सब कुछ, लेकिन तुम जानकर भी चुप हो, और ये एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति की पहचान है। तुम्हें आगे भी शांत रहना होगा, किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। किसी और के बुरे व्यवहार की वजह से तुम अपने कर्मों को खराब मत करना। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने मैं ला दूंगा। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो मुझे सब ज्ञात रहता है, क्योंकि वो मेरी ही लीला है। तुम्हारी सभी बिगड़े काम मैं ज़रूर बना दूंगा। जिन भी लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया था, तुम्हें अपशब्द बोले थे, उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। इस संसार में कोई अपने कर्मों से बच नहीं पाया है, लेकिन तुमने कभी किसी को कोई पलटकर जवाब नहीं दिया था। तुम्हारे संस्कार और कुछ उन लोगों की उम्र का लिहाज किया है तुमने, लेकिन उनका वक्त अब खत्म हो गया है। तुम अपने नेक रास्ते पर यूं ही चलते रहो, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। मैं हर किसी के कर्मों का पल पल हिसाब रखता हूँ। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं होता है। जिस तराजू पर आप दूसरों को हमेशा तोलते हैं, एक बार उसी तराजू में खुद को भी तोल कर देख लेना चाहिए। क्रोध करना कभी कभी बुरा होता है, नुकसानदायक भी होता है, लेकिन कभी कभार किसी जगह पर हमारा क्रोध करना लाभदायक भी होता है। कोई तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, उस वक्त क्रोध करना ही तुम्हारा धर्म है। दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस जगह पर क्रोध करना, गुस्सा करना तुम्हारा लाभदायक है और किस जगह पर हानिकारक है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो हमेशा खुश रह पाओगे, और किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दिया करो। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बीमार चल रहे हो, तुम्हारी सेहत खराब चल रही है। उसके लिए तुम्हें हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़नी पड़ेगी। इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ हर रोज़ तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। यदि तुम नित्य दिन हर रोज़ हनुमान चालीसा का पठन करोगे तो तुम्हारे जीवन में आई हुई परेशानियाँ सब दूर होती चली जाएंगी, और जो भी तुम्हारी बीमारियाँ चल रही हैं इस वक्त, वो भी शीघ्र ही ख़त्म हो जाएंगी। और एक बात तुमसे मैं एक और कहना चाहूँगा कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनसे तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही ये लगता था कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आज यदि तुम कुछ बन पा रहे हो, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर पा रहे हो, इतनी मुश्किल आने के बावजूद भी तुम हिम्मत नहीं हार रहे हो, और सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन उन लोगों से सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोग किसी को नीचे गिराने में ही खुश रहते हैं। किसी को हाथ पकड़कर आगे ले जाने में उनको खुशी नहीं मिलती। और अगर कोई अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से आगे बढ़ने का प्रयत्न भी करता है तो ऐसे लोग उसे गिराते हैं, उसे आगे बढ़ाते नहीं हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहो मेरे बच्चे। तुम क्योंकि बहुत भोले हो, तुम्हें इस दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। इस दुनिया में इंसान इंसानियत को ही भूलता चला जा रहा है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यदि आप बलवान हो, शक्तिशाली हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त जो है ना, वो आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कभी भी मत भूलना। और किसी की बेइज्जती या मजाक बनाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। जो लोग जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम बस अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। पुरानी बातों को बार बार याद करोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। माना कि ऐसी बातें भुलाना बहुत कठिन है, मुश्किल है, जिसमें तुम्हारी कोई गलती ना होते हुए भी सारे आरोप इल्ज़ाम तुम पर ही डाल दिए गए थे। मैं सब जानता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सच्चाई पर चलने पर इतनी बड़ी सज़ा मिलती है,
लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों को सच्चाई पसंद ही नहीं होती है मेरे बच्चों, और ना ही सच बोलने वाला पसंद होता है। तुम सच्चाई का मार्ग ही चुनो। तुमने जो चुना है वो सही है, वो लोग ही गलत हैं। तुम खुद को क्यों कोसते हो, या तुम खुद को क्यों गलत ठहराते हो? गलतियाँ उनमें हैं, ऐब उनमें है। तुम अपने आप को कभी गलत मत समझो। और ये नवरात्रि तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। तुम्हें ढेर सारी खुशियों का स्वागत करना है। 9 दिन तक तुम्हें माँ के दिए जलाने हैं। उससे तुम्हारी मनोकामना, रुके हुए काम, सफलता तुम्हें मिल जाएगी। मुझ पर विश्वास रखकर ज़रूर करना ये सब। और इन 9 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि तुम किसी तीर्थ स्थान पर भी जाओ, और ज़रूर जाना तीर्थ स्थान पर। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता दूर चली जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, मैं अंग संग ही हूँ तुम्हारे। कभी भी किसी बात से मत घबराना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।